नमस्कार। समय हो चला है देश विदेश की 5 बड़ी खबरों का, जिसमें आज बताएंगे कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संघ क्या तैयारी कर रहा है। बात करेंगे आईआईटी कानपुर द्वारा बनाए गए ड्रोन की, जिसका सुपर पावर अमेरिका भी मुरीद हो गया है। चर्चा करेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव की, जो जिला अध्यक्ष चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी के गद्दारों को ढूंढने में लग गए हैं। बताएंगे महाराष्ट्र भाजपा किस बात को लेकर सरकार से दो हाथ करने के मूड में है। अंत में बात करेंगे हाईकोर्ट के एक ऐसे फैसले की जिसका प्रभाव आम आदमी के ऊपर पड़ने जा रहा है। तो आइए खबरों की शुरुआत संघ के चिंतन शिविर से करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्तर संघ चालक मोहन भागवत चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए एक सप्ताह के दौरे पर चित्रकूट पहुंचे। इस दौरान वो अखिल भारतीय बैठक में भाग लेंगे। इसके अलावा संघ प्रमुख कई साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे। सबसे पहले वे दीनदयाल शोध संस्थान आरोग्य धाम के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बता दें कि संघ के इस चिंतन शिविर में यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य रणनीति बनने की संभावना है। चित्रकूट में संघ की अखिल भारतीय स्तरीय बैठक 9 जुलाई से 13 जुलाई तक होनी है। इस बैठक में संघ के कार्यों की समीक्षा के साथ आगामी कार्य योजना पर चर्चा होनी है। सूत्रों ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते बैठक में इस बार प्रचारक ऑनलाइन माध्यमों से शामिल होंगे। बैठक में सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले सहित सभी सरकारवाह हिस्सा लेंगे। 9 जुलाई से 2 दिन अखिल भारतीय टोली की बैठक होगी और फिर 11 और 12 को देश भर के प्रचारकों के साथ मुख्य बैठक होगी। आपको बता दें कि ये बैठक हर वर्ष जुलाई माह में आयोजित की जाती है। इसमें मार्च में हुई प्रतिनिधि सभा और संघ शिक्षा वर्ग की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के 30 पदाधिकारी प्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। शिविर को राजनीतिक रंग न दिया जाए, इसलिए राजनीतिक लोगों को बैठक से दूर रखने की तैयारी है। 5 दिन आने वाले अतिथियों के भोजन, नाश्ता, ठहरने आदि की व्यवस्था संघ के कार्यकर्ता देखेंगे। व्यवस्थाएं आरोग्य धाम के अंदर ही होंगी। 5 दिन तक संघ से जुड़े पदाधिकारी इस परिसर से बाहर नहीं जाएंगे। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जिसका सुपर पावर अमेरिका भी मुरीद हो गया है। इस ड्रोन की खासियतों को जानकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इसकी तेज रफ्तार से लेकर लैंडिंग तक हर मामले में ये ड्रोन सुपर है। बता दें कि पीएचडी शोधार्थी रामकृष्णा और एमटेक छात्र चिराग जैन ने प्रोफेसर अभिषेक के निर्देशन में विभ्रम नाम का एक ड्रोन तैयार किया है। ये ड्रोन तेज गति से उड़ान भरने के साथ ही अत्यधिक ऊंचाई पर जाने में भी सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि अचानक लैंडिंग में भी माहिर है। आईआईटी कानपुर के ड्रोन विभ्रम ने अमेरिका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन, इंग्लैंड समेत कई देशों के बीच अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। विभ्रम को अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी की ओर से आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिता में 3 कैटेगरी में खिताब मिला है। ये ड्रोन हेलीकॉप्टर की डिजाइन का बनाया गया है। प्रतियोगिता में ड्रोन को 1 घंटे तक 5 किलोग्राम वजन लेकर उड़ना था। छात्रों ने इसका 1 घंटे का वीडियो बनाकर प्रतियोगिता में भेजा था। इस ड्रोन को कम लागत, सबसे कम वजन और सबसे सरल डिजाइन के लिए इनाम मिला है। फरवरी में इसी मुकाबले के तीसरे चरण में ये टॉप 3 में शामिल था। इस बार चौथे चरण की प्रतियोगिता थी। यूपी के जिला अध्यक्ष चुनाव में करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी में मंथन का दौर जारी है, जिसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बागियों के खिलाफ बड़े एक्शन के मूड में हैं। बागियों और हार की जांच के लिए अखिलेश यादव ने एक कमेटी का गठन किया है। बता दें कि मुरादाबाद में सपा की प्रत्याशी रही अमरीन जहां का पर्चा दाखिल न होने के पीछे के कारण तलाशने के लिए अखिलेश यादव ने कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी पार्टी से गद्दारी करने वालों की पहचान करके हाईकमान को रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी पार्टी के सांसद और विधायकों की भूमिका की भी जांच करेगी। जांच के दौरान सभी के बयान दर्ज किए जाएंगे। रिपोर्ट मिलने के बाद अखिलेश इस मामले में बड़ी कार्रवाई करने के मूड में हैं। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने जांच कमेटी को भेजने से पहले पार्टी के जिम्मेदार लोगों से पूरे प्रकरण पर अलग अलग रिपोर्ट मांगी है। 7 जुलाई तक जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और अन्य प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपनी अलग अलग रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को भेजनी है। इसके बाद ही वे इस मामले में आगे का फैसला लेकर अपने स्तर से बनाई गई जांच कमेटी को मुरादाबाद भेजेंगे।
वहीं निवर्तमान जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने बताया कि उन्होंने सपा के प्रत्याशी अमरीन जहां का पर्चा दाखिल न होने के पीछे की वजह का उल्लेख करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को भेज दी है। इसमें करीब 15 लोगों के नाम हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में गद्दारी की है। अब अखिलेश यादव इस मामले में आगे का फैसला लेंगे। महाराष्ट्र भाजपा ने अपने 12 विधायकों के निलंबन को लेकर विधानसभा की सीढ़ियों पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने विरोध में सदन की सीढ़ियों पर विधानसभा सदन बनाकर काम शुरू किया है। विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी विधायक कालिदास कोलंबकर विधानसभा अध्यक्ष बने। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये महाराष्ट्र के लिए एक काला अध्याय है। ये शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तो सीढ़ियों पर मार्शल भेजकर वहां मौजूद पत्रकारों को हटाया गया। हम लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं कि हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाकर विधायकों को निलंबित किया गया है। अब हम हमारा समानांतर सत्र प्रेस रूम में चलाएंगे। मीडिया को वहां आने से रोका नहीं जा सकता। इसके अलावा महाराष्ट्र भाजपा विधायक अब निलंबन के खिलाफ अदालत जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे राज्य में ठाकरे सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन के दौरान जनता के सामने ठाकरे सरकार की पोल खोली जाएगी। 12 विधायकों के निलंबन के विरोध में आज बीजेपी राज्य में 1000 जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि आज तक महाराष्ट्र की विधानसभा में इस तरह का बर्ताव नहीं देखा गया है। गलत बर्ताव की वजह से निलंबन की ये कार्रवाई की गई है। जो कुछ भी किया गया है वो कानून के तहत किया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुनर्विवाह को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि यदि पति के निधन के बाद कोई महिला दूसरी शादी कर लेती है तो उसका पहले पति की संपत्ति में हक खत्म हो जाएगा। हाईकोर्ट ने ये फैसला एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल ने अपीलकर्ता की विधवा के खिलाफ दायर संपत्ति के मुकदमे से संबंधित अपील को खारिज कर दिया है। अपील में दावा किया गया था कि विधवा ने स्थानीय रीति रिवाजों के माध्यम से पुनर्विवाह किया था। आदेश के अनुसार ये विवाद महिला के पहले पति की संपत्ति के हिस्से से संबंधित है। बता दें कि महिला के पति की वर्ष 1942 में मृत्यु हो गई थी। याचिकाकर्ता ने ये दावा करते हुए अदालत की शरण ली थी कि पति की मृत्यु के बाद वर्ष 1954-55 में महिला ने चूड़ी प्रथा के माध्यम से दूसरी शादी की थी, इसलिए उसे और उसकी बेटी को संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिल सकता। याचिकाकर्ता ने वर्ष 1984 में तहसीलदार द्वारा राजस्व अभिलेखों में शामिल किए गए दस्तावेजों को भी अदालत में पेश किया था। निचली अदालत ने पहले माना था कि महिला और उसकी बेटी संपत्ति में किसी भी हिस्से की हकदार नहीं है, जिसे पहली अपीलीय अदालत ने ये कहते हुए उलट दिया था कि महिला के पति के जीवन काल के दौरान संपत्ति का विभाजन किया गया था जो महिला के कब्जे में रही। अपने पति की मृत्यु के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने के बाद महिला संपत्ति की पूर्ण मालिक बन गई है, इसलिए वादी को भी डिक्री के लिए हकदार नहीं है। बाद में दूसरी अपील उच्च न्यायालय में दायर की गई। आदेश में कहा गया है कि रिकॉर्ड में कोई स्वीकार्य सबूत नहीं है कि महिला ने दोबारा शादी की थी और संपत्ति पर अपना अधिकार खो दिया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।